हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। देखिएगा, इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा 18 फंदों में बनता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 फंदे, फिर से 18 फंदे, फिर से 18 फंदे, 18 फंदों पे ये डिज़ाइन हमारा बनता है और सिर्फ 4 ही लाइन का डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको फंदे डालने के बाद बॉर्डर नहीं बनाना है, सीधे हमने अपने डिज़ाइन को स्टार्ट कर देना है। इस पैटर्न को आप लेडीज़ स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, कुर्ती में, फ्रॉक में, टॉप में, कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है, बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल +3 +2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 41 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 18 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 18 फंदे ले लीजिएगा और 3 फंदे हमने डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए लेने हैं और लास्ट में 2 फंदे हमने एज स्टिच के लिए लेने हैं। यहाँ पे निडल पे मेरे 41 फंदे हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आई थी, तो बैक साइड की पूरी रो को मैंने उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ से डिज़ाइन हमारा शुरू होगा। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। 18 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए हैं। फिर से हम 3 फंदे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे यानी जाली डालेंगे और फिर से एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जाली डालनी है। आगे के फंदों को हमने उल्टा बुनना है, तो धागे को अपनी तरफ लाएंगे और धागे को ऐसे लपेटते हुए फिर से अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि आगे के फंदों को हमने उल्टा बुनना है ना। तो यहाँ पे हमारी जाली बन गई है। अब 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 3 का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए। अब फिर से 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से धागे को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जाली डालनी है। धागे को पीछे ले जाके धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से पीछे ले जाएंगे कि आगे के फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। बीच में हमने 3 फंदों का एक किया था, तो 2 फंदे यहाँ पे हमारे घट गए हैं। यहाँ पे हमने 3 फंदों का डिज़ाइन बनाया था, उसके बाद हमने जाली डाली थी, तो एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है और एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। जो हमने जाली डाली है ना, ये एक फंदा यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। तो 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो फंदे जो 2 बीच में हमारे कम हुए थे, फंदे हमारे फिर से बराबर हो गए हैं। तो एक बार मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। एच के फंदे को छोड़ देंगे, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पे 18 फंदों में हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा फ्रेंड्स। 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे, तीसरे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और 2 फंदे के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए हैं। फिर से हमने 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। अब हमने जाली डालनी है। आगे के फंदों को हमने उल्टा बुनना है, तो धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इस तरीके से हम धागे को लपेटते हुए अपनी तरफ को ले आएंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 फंदों को हमने एक करना है। 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 3 का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हमने जाली डालनी है। आगे के फंदों को हमने सीधा बुनना है, तो धागे को पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से धागा लपेटते हुए पीछे को ले जाएंगे। अब आगे के फंदों को हमने सीधा बुनना है,
तो 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तीसरे वाले फंदे को ऐसे लेंगे और 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब ये 2 फंदे हो गए। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटते हुए जाली डालेंगे और फिर से एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने 2 बार डिज़ाइन को रिपीट किया है। यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की सेकंड रो। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। जाली वाले फंदे को फ्रेंड्स बहुत ध्यान से बुनिएगा यदि आप बिगनर्स हैं तो, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला फंदा हमारा स्लिप हो जाएगा ना तो काउंटिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो जाली वाले फंदे को बहुत ध्यान से बुनिएगा। तो इस तरीके से पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की थर्ड रो। इस रो को भी फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो 3 फंदे हैं जहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया था, अब 3 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 1 2 3। उसके बाद हमने जाली डालनी है। आगे के फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है, तो हमने यहाँ पे जाली डालनी है। धागा हमारा पीछे है, धागे को इस तरीके से लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे, क्योंकि आगे के फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो जाली डालने के बाद 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट रो में हम उल्टा बुन रहे थे, लेकिन थर्ड रो में हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हमने 3 फंदों का एक करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे। तीसरे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और 2 फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए। फिर 2 फंदों को हम ऐसे लेंगे, पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे से एक फंदा बन गया है। थर्ड रो में हमने ऐसे ही करना है। फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हम जाली डालेंगे। फ्रेंड्स ध्यान ये रखिएगा, ये जो बीच में 3 फंदे हैं ना, इसके दोनों किनारे पे हमारी जाली बनेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बीच में जो 3 फंदे हैं उससे पहले हमने जाली डालनी है। तो इन फंदों को हमने सीधा बुनना है ना, धागा हमारा पीछे है। धागे को इस तरीके से लपेटेंगे, यानी जाली डालेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3। फिर से हमने जाली डालनी है। धागा हमारा पीछे है। धागे को इस तरीके से लपेटते हुए जाली डालेंगे, क्योंकि आगे के फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे से 2 फंदे बन गए हैं। 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदों से एक फंदा बन गया है। अब आगे के 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 3 फंदे हैं ना, उससे पहले हम जाली डालेंगे। धागे को ऐसे लपेटेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3। लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की फोर्थ रो। पहले फंदों को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड की जितनी भी रो आएंगी सारी हमने उल्टी उल्टी बुननी है। बैक साइड में बस अपने जाली वाले फंदे को बहुत ध्यान से बुनना है। ये जाली वाला फंदा है ना, इसको ध्यान से बुनिएगा। देखिएगा, जाली वाला फंदा है ना, इसको आपने इस तरीके से बुनना है। तो पूरी रो को मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ।
इस तरह यहाँ डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इस तरह 4 लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने इन्हीं 4 लाइन को बार बार रिपीट करते हुए जाना है, तो आपका प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपका प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।